छोटी जाति के जो लोग होते हैं, छोटी जाति भी नहीं होती, तो फिर भागवत हर कोई क्यों नहीं पढ़ सकता? आपने कहा था हम ब्रह्मा की संतान है, फिर जात किसने बनाई? बाद में कुछ लोगों ने भेदभाव पैदा किया। भगवान के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ और शूद्र भगवान के चरणों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपको पता है हिंदू मजहब में जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत की बीमारी तो बहुत ज्यादा है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर दो लड़कियों ने पंडित से सवाल किया है कि हमारे मजहब के अंदर ये जात पात क्यों है। जब पंडित ने इसे मानने से इनकार किया तो उसने ये कह दिया कि हमारे हिंदू मजहब की किताबों में फिर ऐसा क्यों लिखा हुआ है। वहां पर पंडित की शक्ल देखने वाली थी और पंडित ने उसको क्या जवाब दिया, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने हिंदुइज्म को किस तरीके से एक्सपोज किया है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपने कहा था हम ब्रह्मा की संतान है, फिर जात किसने बनाई? समाज की 4 व्यवस्था है। ब्राह्मण एक व्यवस्था है, क्षत्रिय एक व्यवस्था है, वैश्य की व्यवस्था है। ब्राह्मण का काम है वेद पढ़ना पढ़ाना, क्षत्रिय का काम है देश की रक्षा करना, वैश्य का काम है आर्थिक रूप से देश को मजबूत करना, और शूद्र का काम है सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होकर सेवा करना। तो ये व्यवस्था बनाई गई है। बाद में कुछ लोगों ने भेदभाव पैदा किया। भगवान की तरफ से तो कोई भेद नहीं था, कोई छुआछूत नहीं था, कोई ऊंच और नीच नहीं था। ब्राह्मण किससे पैदा है? भगवान के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ। क्षत्रिय भगवान की भुजाओं से प्रकट हुए, वैश्य भगवान की जंघाओं से, और शूद्र भगवान के चरणों से। चारों के पिता भगवान है। जो हमसे नीच कोटि के लोग होते हैं, नीच कोटि का कोई नहीं होता। नहीं मतलब बता रही हूँ, छोटी जाति के जो लोग होते हैं, छोटी जाति भी नहीं होती। तो आप बताओ। नहीं, आप पूछना क्या चाह रहे हैं पहले ये मैं ये बताना चाहती हूँ जाति ना कोई ऊंची होती है ना कोई नीची, तो फिर कोई नीच नहीं होता। तो फिर भागवत हर कोई क्यों नहीं पढ़ सकता? भागवत इसलिए हर कोई नहीं पढ़ सकता क्योंकि जब तक आप हर कोई इंजेक्शन भी तो नहीं लगा सकता। जैसे सरकार तय करती है कि कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, कौन एडवोकेट करेगा, उसकी प्रॉपर शिक्षा होती है, उसका अधिकारी होता है कि अब ये हो गई शिक्षा, अब ये अधिकारी है। उसी तरह शास्त्रों का जो ज्ञाता हो गया, जो उस ज्ञान को, उस रहस्य को जान लिया, वो अधिकारी हो जाता है। वो कहें, वो सुने, बढ़िया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है। तो पंडित लोग को भी अल्लाह ताला ने भेजा है कि सब कास्ट एक ही है, तो वो एक भी बार हम लोगों को बोलते नहीं है कि सब एक ही है, वो सिर्फ अपना ही बोलते हैं। ऐसा क्यों? बहन ने सवाल किया है कि मुस्लिम मज़हब में कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक है, लेकिन हमारे पंडित ऐसा नहीं कहते, क्यों? अगर कुरान पढ़ेंगे तो जैसा मैंने कहा कि मजहब अल्लाह के नजदीक एक ही है, इस्लाम और कोई नहीं। इस्लाम मतलब अमन हासिल करना, अपनी ख्वाहिशें अल्लाह के अहकामात के मुताबिक। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 चैप्टर 49 वर्स नंबर 13, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। कि ए इंसानों, हमने तुम्हें बनाया है एक पैर से, एक जोड़े से, आदमी और औरत के जोड़े से, और आपको तकसीम किया है कबाइल में ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। और सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो तकवा रखता है। तो सारे मजहब के लोग एक नहीं है, सारे इंसान एक है। एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा दौलत की वजह से नहीं है, जिन्स के वजह से नहीं है, उम्र के वजह से नहीं है, पैसे के वजह से नहीं है, लेकिन है तकवा की वजह से। तकवा मतलब पायटी, राइचियसनेस। जिसको अल्लाह सुब्हाना व ताला का ज्यादा खौफ है, जो अल्लाह से ज्यादा करीब है, वो इंसान ऊंचा इंसान है। नहीं तो सारे इंसान यकसा है। जहां तक कि आपने कहा कि पंडित लोग ये क्यों नहीं कहते कि सारे इंसान सेम है, क्योंकि जब आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, वेद और बाकी किताब, इसमें लिखा है कि खुदा ने अपने सिर से पैदा किया ब्राह्मण कास्ट को, अपने छाती से पैदा किया क्षत्रिय क्लास को। ब्राह्मण मतलब लर्नेड कास्ट, विद्वान क्लास, क्षत्रिय मतलब वॉरियर कास्ट, सोल्जर्स, और अपने थाई से, अपने जांग से या अपने पेट से पैदा किया वैश्य, बिजनेस क्लास, और अपने फीट से, पैर से पैदा किया शूद्रा।
और ये कास्ट सिस्टम जो लिखा है, आप देखेंगे मनुस्मृति में है, वेद में है, ये इसमें मानता नहीं हर हिंदू। क्यों? क्योंकि ये इंसानियत को तकसीम करता है। हमारे इस्लाम में सारे इंसान, चाहे गोरा या काला, अमीर या गरीब, राजा या फकीर, अल्लाह के नजदीक इंसान यकसा है। ऊंचा तब होता है जब तकवा ज्यादा है तो और अच्छा इंसान है। तो हम मानते हैं कि पैसे से या रंग से या जात पात से इंसान जन्नत में नहीं जा सकता है। इसके बारे में और अगर आप चाहते हैं तो आप मेरी तकरीर सुनो, हिंदू मजहब और इस्लाम में यकसानियत, और इसके बारे में और डिटेल्स में कहा रिगार्डिंग कास्ट सिस्टम। होप द आंसर द क्वेश्चन सिस्टम। भाई साहब ने पूछा है कि सनातन की मानी क्या है। पूरा सनातन धर्म, सनातन मतलब एक ही खुदा में मानना। सनातन धर्म जैसे मैंने कल भी कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। और सनातन धर्म मतलब वो कहते हैं कि अगर आपको जानना है कि ईश्वर क्या है और धर्म क्या है तो सबसे ऊंची किताब वेद के ऊपर अमल करना चाहिए। तो इनने वेद की तहकीक करने के बाद ये साबित किया कि ईश्वर का डेफिनेशन क्या है वेद और उपनिषद के जरिए। और जैसे मैंने कल भी कहा और परसों भी कहा कि जब आप पढ़ते छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम एविदित्यम, खुदा एक ही है, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9, ना चस्य कसिज जनिता न जदीपा। उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, पिक्चर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्कल्पचर, स्टैच्यू। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई आइडल नहीं। यही चीज लिखा है यजुर्वेद के अंदर चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं। और जो ब्रह्मा सूत्र हिंदुइज्म का, एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नेना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो अगर आप ये जान ले कि भगवान एक है, उसका अक्स नहीं है और सिर्फ उसी की इबादत करना चाहिए, ये मेन ऑब्जेक्टिव है सनातन धर्म का। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपने देखी, होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।